Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome to the class pre-9th. Today it's our lecture number 7 of subject physics. In this lecture we will continue our unit number 2. So dear students, open your books. Dear students, before starting our today's lesson, let's see what we have discussed in the previous lecture. Dear students, in last lecture we have solved example 2.6 and example 2.7. We also have studied about the speed time graph for different objects that is moving with constant speed and the object moving with uniformly changeable speed. I hope कि आप सबने ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लिए होंगे. Now let's start our today's lesson. First of all, we will solve example 2.8. The example is find the acceleration from speed time graph shown in the figure 2.24. Dear students, figure 2.24 में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है और x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है. इस ग्राफ में से हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है. इस ग्राफ को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है. स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 5 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड रह गई. 10 सेकंड गुजरने के बाद 2 और 15 सेकंड गुजरने के बाद 0 हो गई. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है और हमने इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ में स्लोप पे 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, दैट इज सी एंड डी. इट विल गिव अस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी. इस स्लोप में से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. इस फॉर्मूला में जब वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में आंसर हमारे पास ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्योंकि डिक्रीज हो रही थी इसलिए एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आया है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं. Dear students, our next topic is distance traveled by a moving object. Dear students, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया हो तो ग्राफ का कवर किया गया एरिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगा. हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज. अगर ग्राफ हमारे पास कोई ट्रायंगल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर ग्राफ हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में है तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जांपल 2.9. अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन फिगर 2.25. फ्रॉम द ग्राफ वी हैव टू फाइंड 4 थिंग्स. फर्स्ट वन इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स. डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में हमारे पास ऑब्जेक्ट की मोशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट पार्ट है वो भी ट्रायंगुलर शेप है, जो सेकेंड है दैट इज द स्क्वायर शेप और जो थर्ड पार्ट है वो फिर अगेन ट्रायंगल है. फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. हम ग्राफ के फर्स्ट 10 सेकेंड्स को यूज करते हुए वी एफ की वैल्यू लेते हैं, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वैल्यू हम लेते हैं दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड. सो द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन फॉर द स्टार्टिंग 10 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स. डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि लास्ट 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16 मीटर पर सेकेंड एंड एंड्स एट 0 मीटर पर सेकेंड. सो फॉर्मूला में अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यू शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्योंकि डिक्रीज हो रही थी इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आई है, जिसको हम डिसेलरेशन भी पढ़ेंगे. द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल इज फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट टॉपिक में इस चीज को पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की जो ग्राफिकल शेप होगी हम उसके एरिया का फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि इस ग्राफ की शेप हमारे पास ट्रेपीजियम है, सो हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट.
इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस आता है दैट इज 384 मीटर. The last part of this example is find out the average speed. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करके. क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस 384 मीटर था और टोटल टाइम हमारे पास 30 सेकेंड है, सो द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 12.8 मीटर पर सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज को भी रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ line without rotation. The correct answer is C. The second one is the motion of a body about an axis is called rotatory motion. The correct answer is B option. Third MCQ is which of the following is a vector quantity? The correct answer for this is option C, displacement. Fourth MCQ is if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. The correct answer is D, inclined to the time axis. The fifth MCQ is a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is. The correct answer is B, that is at rest. Dear students, this is from my side for today. Now it's time for your home task. You have to learn the whole lecture and you have to practice the example 2.8 and 2.9 on your notebooks. It will make your handwriting good and it will also increase your writing speed. As we know, hard work is the key to success, so keep on hard working. Jazakallah.